आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, आसाम मांगे आजादी, तो केरल मांगे आजादी, असम मांगे आजादी, बिहार मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, तो यूपी मांगे आजादी, तो यूपी मांगे आजादी, तो मैं भी मांगू आजादी, तो तुम भी मांगो आजादी, भाई जोर से मांगो आजादी, और जोर से आजादी, और जोर से आजादी, और ऊंचा आजादी, और ऊंचा आजादी, और ऊंचा आजादी, आजादी। है सफूरा जरगर। नाम तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना तो हम बता देते हैं। जामिया की पीएचडी की स्टूडेंट हैं सफूरा जरगर, जिन्हें की फरवरी में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें भड़काने के आरोप में UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। सफूरा जरगर जो कि अभी प्रेग्नेंट है और अभी जेल में है। अब एक नई थ्योरी गढ़ी गई है, इनको लेके थ्योरी तैयार की गई है, जिसमें कि कहा जा रहा है प्रेग्नेंट एलिफेंट इज इक्वल टू प्रेग्नेंट सफूरा जरगर। इस थ्योरी में केरल में जो एक प्रेग्नेंट हथिनी की मौत हुई थी, जिसके साथ जो अत्याचार एक तरह से किया गया था, उसी से कंपेयर किया जा रहा है प्रेग्नेंट सफूरा जरगर। और ये कहा जा रहा है कि उस हाथी के लिए पूरा देश खड़ा हो गया, पूरा देश न्याय मांग रहा था, लेकिन सफूरा जरगर के टाइम पे सब खामोश क्यों है। सोशल मीडिया पे भी इन दिनों ट्रेंड चलाया जा रहा है और सफूरा के लिए न्याय मांगा जा रहा है, उनको बेल देने की और रिलीज करने की बात हो रही है। #जस्टिस फॉर सफूरा जरगर। और वहीं वो जो एलिफेंट थी, जो हाथी थी केरला की, उसी के साथ ही कई ऐसी पिक्चर्स भी सामने आ रही हैं जिसमें दोनों को साथ में लेके दिखाया जा रहा है कि दोनों के साथ एक ही तरह का अत्याचार और ज्यादती की है। लेकिन अगर देखें तो ये थ्योरी जो दी गई है ये पूरी तरह से फेल है। प्रेग्नेंट एलिफेंट इज नॉट इक्वल टू प्रेग्नेंट सफूरा जरगर। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये, सफूरा जरगर को अरेस्ट किया गया है दंगे भड़काने के आरोप में, और जो हाथी की मौत हुई केरला में, वो हाथी निर्दोष थी, बेजुबान थी, उसका कोई गुनाह नहीं था, उसकी वजह से कोई मारा नहीं गया, उसकी वजह से दंगे नहीं हुए। तो ये कंपैरिजन ही गलत है। दोनों में हाँ एक चीज कॉमन है, वो है प्रेगनेंसी, उसके सिवाय कुछ कॉमन नहीं है। तो ये जो थ्योरी तैयार की गई है, इसके पीछे जो लोग हैं उनका कहना है कि सफूरा जरगर को इसलिए अरेस्ट किया गया है, इसलिए वो जेल में है क्योंकि वो anti-CAA प्रोटेस्ट की सपोर्टर थी, पहली बात, और दूसरी बात एक तो वो मुस्लिम। तो भाई सुनो, ना ही उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो एक मुस्लिम है, और ना ही इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो CAA के अगेंस्ट है। उसको इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि पुलिस के पास सबूत है, उन्होंने हेट स्पीच दी और दंगे भड़काए, जिसके बाद कि दिल्ली में दंगे हुए और कितने बेकसूरों की जाने गई। इसलिए गिरफ्तार किया गया है सफूरा जरगर को, ना कि इसलिए कि वो एक मुस्लिम है। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दिया जाए और ये दिखाने की कोशिश ना ही की जाए कि देश में इस्लामोफोबिया है और ये सरकार जो है वो एंटी मुस्लिम है और अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। और रही बात शी इज प्रेग्नेंट की, तो सफूरा जरगर अकेली ऐसी नहीं है औरत जो कि जेल में है और प्रेग्नेंट है। अगर हम NCRB की रिपोर्ट देखें तो इंडिया में कुल 4,19,623 कैदी हैं और उसमें से 17,834 महिलाएं हैं। और एक रिपोर्ट और आई है, उसके अकॉर्डिंग तिहाड़ जेल में हर 2.5 महीने पे एक औरत बच्चे को जन्म देती है। यानी कि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो कैदी हैं और प्रेग्नेंट ही रहती हैं, अकेले सफूरा जरगर नहीं है। लेकिन न्याय की सिर्फ एक के लिए क्यों मांगा जा रहा है इन लोगों के द्वारा? उन सभी औरतों के लिए क्यों नहीं बात उठाई जा रही है? क्या सफूरा जरगर का केस कोई यूनिक केस है? तो इन लिबरल्स को उन सभी औरतों के लिए न्याय मांगना चाहिए ना, अगर इन्हें वाकई में तरस आ रहा है। लेकिन इन्हें एक की सिर्फ
कंडीशन दिखाई देती है वो है सफूरा जरगर। और क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है, वो उनके एजेंडा को सूट करेगा, सिर्फ इसलिए। और देश में इस्लामोफोबिया है ये इससे दिखेगा, इसलिए सिर्फ सफूरा जरगर को लेके ये लोग आवाज उठा रहे हैं। अगर बात करें लॉस की, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें लिखा हो कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो उसको अरेस्ट और उसको जेल में नहीं रखा जा सकता अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगा हो और सबूत हो। तो हर जगह ये जो माइनॉरिटी का रोना है और ये इस्लामोफोबिया का जो ढोंग है एक तरह से चल रहा है ट्रेंड इस समय, ये छोड़ दिया जाए। क्योंकि उनको साध्वी प्रज्ञा की जब बात होती है तो उसमें आतंकवादी नजर आता है और नई नई थ्योरियां गढ़ी जाती हैं, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। वही सफूरा जरगर की बात होती है तो उन्हें वो मासूम नजर आती है और उसके साथ अत्याचार होता दिखाई पड़ता है। तो ये इस्लामोफोबिया जो जबरदस्ती का दिखाने की कोशिश हो रही है देश में, ये ढोंग छोड़ना। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव भी थी और प्रेग्नेंट भी पाई गई, लेकिन उसको लेके आवाज नहीं उठाते हैं हमारे देश के ये सो कॉल्ड लिबरल्स। इन्हें दिखाई देती है तो सिर्फ सफूरा जरगर। तो ये एजेंडा चलाने की कोशिश ना ही की जाए और ये फेल्ड थ्योरी और जो कि हम कह सकते हैं पूरी तरह से बकवास थ्योरी को प्रमोट ना किया जाए।